जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़हेब ऑनलाइन जॉब। तो मैं आज आपके लिए एक न्यू गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूँ। आज की जो जॉब है वो नादरा में जॉब्स आई हैं, काफी ज्यादा जॉब्स आई हैं। तो आज की वीडियो में ये देखेंगे कि नादरा की जॉब्स आई है, किस शहर में आई है, किस पोस्ट पे आई है, कौन कौन इस पे अप्लाई कर सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, एज की क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस है और किस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सारी डिटेल हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो काफी आपके लिए अहमियतफुल होने वाली है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक सब्सक्राइब लाजमी किएगा और चैनल के बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा और आप उस वीडियो को जल्द से जल्द हासिल करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं कि किस चीज की पोस्टें आई हैं और नादरा की और कैसे इस पे अप्लाई करना है। जी तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूं, पोस्ट आपको शो हो रही है। सबसे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं, ये मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, इसको लाजमी फॉलो करें। इसको फॉलो करने का आपको एक फायदा जरूर होगा कि जो भी न्यू वीडियो जो भी न्यू जॉब्स आती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, इंटर्नशिप हो, स्कॉलरशिप हो, सबके सब सबसे पहले व्हाट्सएप पे आती है, उसके बाद फिर यूट्यूब की वीडियो बनती है, यूट्यूब पे आती है। तो अप टू डेट रहने के लिए आप इस चैनल को भी लाजमी फॉलो करें, आपको फायदा जरूर होगा। तो चलते हैं फ्रेंड अपनी ये पोस्ट की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको ऊपर दिखा दूं जिसपे लिखा गया है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डाटा एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, मतलब कि ये नादरा में जॉब्स आई हैं NADRA, ठीक है। जिसमें हमारे पास जो पहली पोस्ट है वो है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें मैक्सिमम एज हमारी जो चाहिए वो है 30 साल, मतलब कि 30 साल तक आपकी एज हो, उससे कम हो तो ठीक है, कोई वैलिड। जिसमें हमारे पास जो एजुकेशन एक्सपीरियंस आ जाता है वो है BBA MBA और रेलिवेंट इन रिलेटिव फील्ड फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। मिनिमम जो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन और डिग्री मस्ट बी अटेस्टेड हो HEC से, ठीक है। ये उन्होंने काफी रिक्वायरमेंट दिया और इसमें जो एक्सपीरियंस हमें बताया एक मतलब कि फ्रेश भी हो तो चल सकता है, लेकिन अगर 1 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो आपको मतलब कि एलिजिबल करेगा, मतलब कि थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस हो कोई इशू नहीं, आपका चलेगा। लेकिन एक्सपीरियंस किसमें आपका हो, HR रूल्स में सामने आपको लिखा नजर आ रहा है। और इसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम बात कर देते हैं। इसमें जो है पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी में बात करते हैं, प्रिपेयर एंड मेंटेन पर्सनल फाइल्स एंड रिकॉर्ड फॉर रिपोर्टिंग, मतलब कि आपने जो भी फाइल्स होगी, डाटा होगा, वो आपने एक फाइल में सबमिट करना है और रिकॉर्ड के तौर पर आपने एक फाइल सेव करते रहने हैं। और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है सपोर्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग पेरोल एंड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। इसमें भी आपको समझ आ गई होगी, प्रोवाइड ऑपरेशनल सपोर्ट इन ऑल HR मैटर, मतलब कि ये भी आपने समझ आ गया, प्रोवाइड करनी है आपने इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जो इंश्योर कंप्लेंस विद ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, मतलब कि आपने पॉलिसीज को इंश्योर करना है कि ये वाकई की पॉलिसीज हैं, हम इस पे काम करेंगे या नहीं करेंगे, पहले इंश्योर करके फिर आपने काम करना है। और स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड राइटर कम्युनिकेशन टू इंटरेक्ट विद एम्प्लॉय, मतलब कि आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्ट हो। अगर आपका जो क्लाइंट आया है या कोई भी एक आदमी आया है या एक पर्सन आया है जो आपसे इंग्लिश में बात करता है या उर्दू में, आपको उसकी तमीज हो बात करने की, स्ट्रॉन्ग वर्बल आपकी हो, मतलब कि एक दूसरे से बात करने की तमीज और सलाहियत हो, ठीक है। दूसरी पोस्ट में हम बात करते हैं, दूसरी पोस्ट है जिसमें हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर बिजनेस एनालिस्ट किया, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम एज 37 है, बैचलर 4 साल की डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसमें भी सेम आपका बताया कि आपकी डिग्री मस्ट बी अटेस्टेड हो HEC से। और इसमें जो मिनिमम एक्सपीरियंस है 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज बिजनेस एनालिस्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है। कैंडिडेट और दूसरा पॉइंट जिसमें लिखा गया कैंडिडेट विद सर्टिफिकेशन इन प्रोडक्ट ओनर एंड मास्टर विल बी प्रेफर्ड, मतलब कि अगर आपका किसी इस मतलब के फील्ड में एक्सपीरियंस है, आपका इसमें आपका सर्टिफिकेट भी आया तो आपको प्रेफर किया जाएगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बात करते हैं, वही सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेम आपने डाटा कलेक्ट करना है, उसको फाइल में रिकॉर्ड करना है, और जो प्रोफाइल वो प्रोवाइड करनी है आपने इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय को या आपने सीनियर्स को, तो वो आपने मेंटेन करनी है। आपने पहले उसको बता देना, इंश्योर कर देना है कि वाकई ये पॉलिसीज हैं कि नहीं है, तो फिर आपने एम्प्लॉय को अपने बतानी है। इसके अलावा जो वर्बल मतलब कि आपने एक दूसरे से बात करनी है, वो आपको वर्बल और आपको एक दूसरे से बात करने की सलाहियत और अच्छी तमीज आपसे बात करने की। आप तीसरी पे बात करते हैं, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर मोबाइल डेवलपमेंट iOS, ठीक है, जिसमें एज हमारे पास 37 ईयर्स है, बैचलर डिग्री है सेम इसमें हमारे पास कंप्यूटर साइंस में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और सेम आपको मतलब कि ये रिक्वायरमेंट है 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट पोस्ट आ जाती है वो है इंटेलिजेंस ऑफिसर के, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम एज जो है वो है 52 ईयर्स, मैट्रिक आपका होना चाहिए और मस्ट भी क्वालिफाइड 3 मंथ इंटेलिजेंस कोर्स फ्रॉम SMI DSI एंड NII और SOI नेवल इंटेलिजेंस एंड IB अकेडमी नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट, मतलब कि ये जॉब जो है इंटेलिजेंस ऑफिसर की, ये फीमेल के लिए, मेल के लिए ऐसे रहो, ठीक है। 4 इयर्स का आपका मतलब कि पोस्ट हो, कोर्स हो, इन रिलेटिव एक्सपीरियंस हो, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट विल एक्सपीरियंस ऑफ सर्विंग इन एनी इंटेलिजेंस सेटअप विल बी प्रेफर फॉर दिस अपॉइंटमेंट, मतलब कि जो फीमेल किया उनका जो एक्सपीरियंस है वो एनी इंटेलिजेंस सेटअप में हो और उसमें सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड विद CV, मतलब कि आपका CV के साथ अटैच्ड हो, जो आपने फीमेल ने अप्लाई करना है, ठीक है। ये जो जॉब है वो है इस्लामाबाद के लिए और सरगोदा के लिए, ठीक है। और इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद के लिए, ठीक है। लेकिन जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए वो है 4 और सरगोदा और फैसलाबाद के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको छोटी हर वीडियो के नीचे आपको ये देखें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई नजर आ रही होती है, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हर वीडियो की अलग-अलग से थोड़ी बहुत होती है और कुछ की सेम भी होती है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसकी लास्ट डेट क्या है। इसकी लास्ट डेट है 12 अक्टूबर 2025, ठीक है। और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब कि मैंने आपको वही टर्म्स एंड कंडीशन आई थी कि आपको एक दूसरे से बात करने की
तमीज़ हो। आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है अपना, उसमें ये है कि आपने जो भी डिटेल है, जितनी भी एजुकेशन की डिटेल है, जितने भी नंबर है, वो सेम एज इट इज वैसे ही लिखने हैं। अगर आपका किसी किस्म का कोई इलीगल एक्टिविटी आया या कोई आपने गलत नंबर लिख दिया तो आपको डायरेक्ट टर्मिनेट कर देंगे और आपकी जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर देंगे। इसके अलावा मतलब कि पोस्ट की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। ये सारी तरीकेकार है और इसमें ये भी है कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई आपने गूगल पे जाकर नादरा लिखना है, नादरा लिख के आपने ये सारी पोस्टें जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, सारी की सारी पोस्टें आपने वहाँ पे पढ़ लेनी है। जिस पे भी आपका क्राइटेरिया आता है उस पोस्ट पे आपने अप्लाई कर देना है। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल है या कुछ मैं बताने में भूल गया तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर देता हूँ, आप वहाँ से आगे मेरे डायरेक्ट आके पूछ सकते हैं कि भाईजान ये मेरा इशू आ रहा है अप्लाई करने में, या ये मेरा क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर करते हैं तो मैं आपको आंसर करूंगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।